नमस्कार मित्रों, आप सभी का लॉजिकल सनातन ज्ञान चैनल में स्वागत है। आज हम आपके सामने एक ऐसे प्रश्न की चर्चा करने जा रहे हैं जो आज तक शायद आपने किसी प्रवचक के मुख से या किसी भी प्रवचन में ना सुना होगा और ना सोचा होगा। इस प्रश्न पर एक ग्रुप में चर्चा भी की थी, लेकिन निकटतम उत्तर मिल सके उस पर मैं चर्चा करूंगा। प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि राम जी त्रेता में हुए थे, द्वापर में क्यों नहीं हुए? और कृष्ण जी द्वापर में हुए, त्रेता में क्यों नहीं हुए? क्या कारण है? क्योंकि इस धरती पर कोई भी घटना बिना कारण के नहीं, सृष्टि का नियम है। इस पर हम चिंतन करना चाहते हैं कि भगवत गीता ये त्रेता में क्यों नहीं आई, रामायण द्वापर में क्यों नहीं आई। ये प्रश्न मैं अपने सभी सनातन प्रेमियों से चाहता हूं कि आप इसके उत्तर को समझें, जिससे कि आप अपने विरोधियों को, जो हमारे सनातन पर उल्टी सीधी बात करते हैं, उनका आप मुंह तोड़ जवाब दे सकें। चलिए हम बात करते हैं। देखिए, त्रेता, पहले आप समझिए युग क्या होते हैं। सतयुग, जहाँ पर 75 से लेके 100% तक लोग धर्म पर चलने वाले, सनातन मार्गों पर चलने वाले शुद्ध होते हैं। त्रेता, जहाँ पर 50 से लेके 75% तक लोग मतलब अच्छे होते हैं। यानी जो दुर्गुणी होता है वो सतयुग में 0 से 25%, त्रेता में 0 से 50%, और द्वापर में 0 से 75% तक यदि दुर्गुणी है तो वो द्वापर हो गया। और कलयुग में अच्छे लोग 25% से नीचे, 25 से लेके 0 तक। और जैसे जैसे कलयुग का चरण बढ़ता है, अच्छे लोगों की संख्या घटती जाती है। यानी आजकल तो 1-2% होंगे, इसीलिए युग परिवर्तन हुआ। आप एक चीज देखिए, राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उन्होंने, चूंकि आने वाले समय में द्वापर में 25 से 50 यानी 50% तक लोग अच्छे थे, तो उनको ये समझाया आने वाले समय में, जब उन्होंने देखा कि तुम मर्यादा में रह करके किस प्रकार से राज्य कर सकते हो, और क्योंकि राज्यों का स्तर बढ़ने वाला था और राजाओं का स्तर घटने वाला था, इसलिए राजाओं को समझाया कि तुम मर्यादा में रह करके किस तरीके से राजनीति करो, राज्य करो। राजनीति का मतलब आजकल गलती पॉलिटिक्स नहीं है। राजनीति का मतलब है किस तरह से राज चलाओ, वो मर्यादाओं में बंद कर भगवान राम ने समझाया। इसके बाद जब द्वापर आया, इसलिए अच्छा, दूसरी चीज, उस समय धर्म, युद्ध में धर्म हुआ करते थे, युद्ध भी धर्म से लड़े जाते थे। द्वापर आ गया, द्वापर में 50% लोग गंदे हो गए, मतलब 50% से ऊपर लोग पापी हो गए। अच्छे लोगों की संख्या 25% ही रह गई, उसके नीचे रह गई। तो वहां पर भी मर्यादाओं का जो प्रण करते थे, प्रतिज्ञा करते थे, भीष्म प्रतिज्ञा पर, मैं महात्म्य विवरण में नहीं जा रहा हूं, वो अपनी प्रतिज्ञा को, जो महापुरुष होते थे, उसके लिए प्राण तक त्याग देते थे। लेकिन जब 86 साल की उम्र में भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत का युद्ध लड़ा और 120 साल की उम्र में प्राण त्यागे, तब कलयुग आने में, यानी कलयुग आने में 35 वर्षों का अंतर था, तब भगवत गीता का जन्म हुआ कि आने वाला समय कैसा होगा, तुमको उसमें कैसे रहना होगा। और इसके लिए जो महाभारत की घटना घटी, उसमें आपने देखा कलयुग में क्या क्या होगा, उसका एक कथा दिखा दी।
कि दुर्योधन ने किस तरीके से अपनी बहू, अपनी भाभी को औरों के सामने लज्जित करने का कुत्सित प्रयास किया। भीष्म ने प्रतिज्ञा तो कर ली अपने शासन राज से बंधे रहने की, लेकिन उसके कारण उनको कितना विष पीना पड़ा, कितना अपमानित होना पड़ा। युधिष्ठिर ने जुआ खेला, पत्नी तक हार गए। ऐसे तमाम प्रसंग जो बताते हैं हमको, कलयुग में सब घटित हो रहे हैं, रोज घटित हो रहे हैं। तब तो एक तो यानी उस कथा के द्वारा आने वाले समय का एक प्रतिबिंब दिखा दिया। अब लेकिन उससे हम रहें कैसे, आम आदमी कैसे रहें, उसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता का प्रादुर्भाव किया। भगवत गीता को समझाया कि देखो, तुमको यदि अधर्मियों का नाश करना है तो तुम तर्कशील अधर्म का भी सहारा लेकर उनका नाश कर दो। अच्छा, कलयुग में कई संप्रदाय पैदा हुए, जहां एक और अहिंसा को समझाने के लिए महावीर स्वामी महात्मा बुद्ध पैदा हुए, कुछ हद तक जीसस क्राइस्ट हुए, वहीं पर दुनिया को नष्ट करने के लिए मोहम्मद साहब ने जन्म लिया और उन्होंने एक विध्वंसक कार्रवाई को धर्म का रूप दे करके प्रेरित किया और वो आज तक विध्वंस कर रहे हैं। ये सब ईश्वर की मर्जी से होता है, इसमें कोई किसी का दोष नहीं देना चाहता हूँ, मैं मोहम्मद साहब को दोष देना नहीं चाहता हूँ, वो ईश्वर की कृपा से ही हुआ था। क्योंकि जब तक में अनाचार पापाचार नहीं बढ़ेगा, कलयुग का चरम नहीं होगा, तब तक में सतयुग कैसे आएगा। तो इसीलिए भगवत गीता ने समझाया। अब आप देखिए, पहले दिन का जो युद्ध था अभिमन्यु, उस युद्ध के पहले जो नियम बनाए थे कि निहत्थे पर वार नहीं करेंगे, एक महारथी से एक महारथी लड़ेगा, दो नहीं लड़ेंगे, पीछे से वार नहीं करेंगे, मरने के पश्चात शव का अपमान नहीं करेंगे, ये सारा का सारा पहले ही दिन अभिमन्यु वध में कर दिया गया। अभिमन्यु को 7 महारथियों ने घेर के मारा। निहत्था था, जब रथ के पहिए से लड़ रहा था तो उसका पीछे से गर्दन काटी गई और मरने के बाद उसके धड़ पर पैर रख के अट्ठास किया गया। और वहाँ पर आप ये देखिए, वहाँ पर सारे ज्ञानी पुरुष, महात्मा भीष्म सहित, जिनको महात्मा कहते हैं, ज्ञानी कहते हैं, मौन खड़े रहे। यानी आने वाले समय में राज आज्ञा का डंडा इतना प्रबल होगा कि बड़े से बड़ा भी मुंह नहीं खोल पाएगा। कृपाचार्य और ऐसे, अच्छा, कर्ण बहुत महान व्रती, महान पुजारी था, वो तो इंद्र का पुत्र था, सूर्यपुत्र था वो। लेकिन फिर भी मित्रता, मतलब दिखाया कलयुग में लोग मित्रता के लिए, जैसे आजकल किसी की हत्या करनी होती 4 मित्र मिलकर कर देते हैं, ये कर्म करेंगे, मित्रता की परिभाषा भूल जाएंगे केवल। तो मतलब जाने अनजाने में सारी तरीके की जो मिश्रित पापाचार हैं उनके लिए लोग प्रेरित होंगे, तो कलयुग कहलाएगा। इसलिए भगवत गीता ने भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम जो थे वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं, मर्यादा में रहने वाले राज्य कैसे करें ये समझाते हैं। लेकिन द्वापर खत्म होते होते उसके विपरीत जो आचरण किया गया वो कलयुग के लिए एक संदेश था कि कलयुग में ऐसे होगा और कलयुग में सारे पाप किए गए। तो भगवान श्री कृष्ण बंधन मुक्त थे। इस पर भी मैंने एक क्लिप डाली है, एक तुम्हारी वो कश्मीर की लेडी ने, मुस्लिम ने बहुत अच्छा तर्कशील किया था, वो पड़ा हुआ है क्लिप, मुझे याद नहीं आ रहा है। उसमें उसने बताया है कि किसने क्या क्या किया। तो बंधन मुक्त भगवान श्री कृष्ण ने समझाया कि तुम कलयुग में कैसे अधर्मियों के साथ रह सकते हो, उनको जीत सकते हो, और राज्य जो होगा उसका डंडा कितना सख्त हो सकता है, ये महाभारत युद्ध में समझाकर इनसे कैसे निपटें, ये भगवत गीता ने समझाया। और इसके साथ में उन्होंने
भौतिक से लेकर के आध्यात्मिक पहलुओं तक कि इतने पाप के बीच में भी तुम कैसे आध्यात्मिक बनो, तुम कैसे योगी बनो, तुम क्या करो, कैसे अंतर्मुखी हो, कैसे योग की अनुभूति करो, ये सब उन्होंने समझा। कई मार्गों को समझा। क्षमा करें, थोड़ी खांसी है। तो ये भगवत गीता की महानता। अब आप देखिए, उदाहरण देखिए, वर्तमान में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को सतयुग की वाणी क्षमस धर्म गुण, मतलब धर्म का गुण क्षमा है 17 बार मोहम्मद गौरी को क्षमा कर दिया। आक्रमण का यानी दुश्मन था, विधर्मी था, उसको क्षमा कर दिया। 18वीं बार जब पृथ्वीराज चौहान हार गए तो पूरा इतिहास बदल गया। आंख फुड़वा दी गई, आंखों में रोज नींबू नमक डालते थे, नाखून नुचवा दिए गए हैं, अंगों को चाकू से रेत करके मिर्ची डाली गई, सारे कर्म को कर्म करा दिया। ये जो चीज है ये सोचने वाली है कि कलयुग में सतयुग की वाणी लगा दी। यानी युद्ध में खड़े होकर क्या तुम अहिंसा परमो धर्मा बोल सकते हो? नहीं बोल सकते। जो अष्टांग में यम दिए हुए हैं उनका पालन युद्ध में कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। नियम भी पालन नहीं कर सकते। ये समझाने के लिए एक तरीके से भगवत गीता का जन्म हुआ था। इसी कारण द्वापर में भगवान श्री कृष्ण जो बंधन मुक्त थे, धर्म अधर्मियों पर कैसे विजय करें, और त्रेता में भगवान श्री राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम करना कहलाए, मर्यादा में कैसे रह के राज किया जा सकता है, इसके लिए उन लोगों का जन्म उसी युग में अनिवार्य था। मैं समझता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी के हृदय में उपस्थित परम ब्रह्म को नमस्कार करता हूँ और आप सभी को फिर से आने वाले त्योहारों की, दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए जय गुरुदेव, जय माँ काली, सर्वस्व ब्रह्म सर्वत्र ब्रह्म।